चैप्टर सॉल्यूशन में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि विलयन क्या होता है, और विलयन के लिए बताया था मैंने कि क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक मिश्रण का। ओके, दो या दो से अधिक पदार्थों का। उसके बाद बताया था मैंने कि सांद्रता क्या होती है, सांद्रता इकाई क्या होती है, और सांद्रता पद को क्या किया था मैंने डिफाइन किया था कि अलग अलग फॉर्म है। पहला बताया था इसमें भार आयतन के रूप में, दूसरा भार बार के रूप में, और तीसरा था प्रतिशत के आधार पर। और अपना चल रहा था कि भार आयतन के आधार पर, और उसमें दो पढ़ चुके थे। पहला पढ़ा था नॉर्मल था, दूसरा पढ़ा था नॉर्मल था, मोलर था और नॉर्मल था हो चुका था। उसके बाद में इसमें थर्ड है फॉर्मल था, यानी कि फॉर्मेलिटी। फॉर्मल था, देखो डेफिनेशन कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे कि मोलरता की पढ़ी थी, नॉर्मलता की पढ़ी थी, वैसे किसकी डेफिनेशन होती है फॉर्मलता की होती है। तो वही निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के सूत्रभार, यहाँ पर क्या आएगा, पहले में तो अपने पास आया था ग्राम मोल, दूसरे में क्या बताया था मैंने नॉर्मलता में इक्विवेलेंट वेट बताया था, नहीं तुलनीय की भार बताया था, और यहाँ पर अपने पास क्या होता है विलय के सूत्रभार। जैसे कि वहाँ बताया था मैंने विलय की ग्राम मोल्स की संख्या, यहाँ पर सूत्रभार की संख्या ही फॉर्मलता कहलाती है। जैसे कि यहाँ लिखोगे F इक्वल्स टू क्या लिखोगे कि विलय का सूत्रभार, ठीक है, कौन सा लेते हैं यहाँ पर विलय के ग्राम सूत्रभार लेते हैं। क्या लेते हैं, ग्राम सूत्रभार लेते हैं। ग्राम सूत्रभार की संख्या अपन विलय के सूत्रभार अपन क्या करोगे, विलयन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन। वापस क्या करोगे, इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, विलय की ग्राम में मात्रा अपन कितना करोगे, विलय का सूत्रभार मल्टीप्लाई कितना करोगे, विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। और ml में चेंज करना हो तो क्या करते हैं 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपन क्या निकल जाएगा, यहाँ से फॉर्मलता निकल जाएगी। देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अधिकतर कहाँ से पूछा जाता है, मोलरता और नॉर्मलता से आता है, फॉर्मलता से सामान्यतः क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद में एक नोट याद रखें कि जो भी अगर आपके पास में किसी भी सांद्रता पद में क्या आता है, आयतन आता है। क्या आता है, आयतन आता है। वो क्या होता है, ताप से क्या होता है, प्रभावित होता है। क्या होता है, ताप से प्रभावित होता है। किस प्रकार से होता है कि देखो अगर आपके पास में जैसे कि मोलरता है, नॉर्मलता है या फॉर्मलता है, ये तीनों क्या होती है, ताप से क्या होती है, प्रभावित होती हैं। क्यों होती हैं, कि देखो जिस भी सांद्रता पद में क्या आता है, आयतन आता है। आयतन का मतलब क्या होता है आपके पास में कि जैसे कि कोई विलयन है, विलयन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से आपके पास में क्या होगा कि इसमें विलयन की क्या बनेगा, वेपर बनेगी, यानी कि वाष्प बनेगी। तो वाष्प का क्या होता है, जो आयतन होता है, वाष्प का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वाष्प बढ़ने के साथ क्या होता है, इसका आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कैसे होगा, देखो कि मैंने एक मोलरता बताई थी कि वेट बाई मोलिक्यूलर वेट 1000 अपन क्या बताया था, VmL बताया था, यानी कि V का वैल्यू बढ़ेगा तो इट मीन्स मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिए कि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, जो मोलरता का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, नॉर्मलता का वैल्यू कम होता है, और फॉर्मलता का वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने से क्या होता है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो, सांद्रता वाली टर्म हो, जिसके अंतर्गत भी क्या आता है, आयतन आता है। क्या आता है, आयतन आता है, वो हमेशा किस पर डिपेंड होता है, वो ताप पर डिपेंड होता है। याद रखें चीज को। और जिस भी पद में क्या होता है, वेट बाय वेट यानी भार बार आता है, भार कभी भी क्या होता है, तापमान से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु का भार क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी भी ताप से क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। ताप से प्रभावित हमेशा क्या होता है, आयतन होता है। अगर आयतन बढ़ेगा
किसके केस में? अगर मोलरता के केस में तो क्या होगा, मोलरता का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम होगा। हमारे पास उसके बाद देखो यहाँ से अपन को क्या देखना है, न्यूमेरिकल देखने हैं कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मोलरता पर, नॉर्मलता पर और फॉर्मलता पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपके पास में क्वेश्चन दे दिया कि 40 ग्राम NaOH, कह दिया 40 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में उपस्थित है तो मोलरता व नॉर्मलता का मान होगा। क्वेश्चन है कि 40 ग्राम NaOH 500 ml किस में प्रेजेंस है, विलेन में उपस्थित है, तो इसके मोलरता और नॉर्मलता का मान ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सॉल्यूशन, मोलरता पहले कैलकुलेट करते तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है, 1000 अपन कितना होता है, VmL होता है। ओके, तो यहाँ पर सोल्व करोगे तो अपने पास मोलरता इक्वल्स तो कितना हो जाएगा, वेट कितना दिया है, विले का 40 और NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 40 ही होता है। देखो इसका 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर कितना करोगे, 40 मल्टीप्लाई 1000 अपन कितना करोगे, 500 करोगे तो कट गया अपने पास में। तो यहाँ से m इक्वल्स टू कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। ओके, उसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मलता कैलकुलेट करनी है, कैपिटल N, तो क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1000 अपन कितना होता है, VmL होता है। क्या होता है, VmL होगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना करोगे, वेट कितना दिया हुआ है, 40, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH यानी कि NaOH का तुल्यांकी बार ज्ञात करोगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, और NaOH का n फैक्टर कितना होता है, 1, तो वापस कितना हो जाएगा, तुल्यांकी बार भी 40, 1000 अपन कितना करोगे, VmL करोगे, यानी कि 500 करोगे तो अपने पास में n का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1n। वैसे इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, 1n, सॉरी कितना आएगा यहाँ से, 2 आएगा। कितना करोगे इसको, 2n, जबकि इसको क्या लिखा जाता है, 2m की फॉर्म में लिखा जाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए मैंने एक रिलेशन बताया था कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, इक्वल टू कितना होता है, मोलरिटी मल्टीप्लाई क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर या n फैक्टर, और NaOH का कितना होता है, इसका वैल्यू 1 है, और इसका मोलरिटी कितनी आ चुकी थी, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दे तो वापस कितना आ जाता, 2n आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलियन बनाया जाता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। देखो अभी जो क्वेश्चन सोल्व किया था बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है कि इसका सॉल्यूशन होता है कि देखो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है कि वेट बाई मोलिकुलर वेट 1000 अपन कितना होता है, VmL होता है। ओके, अब देखो इसमें वेट दे चुका है किसका, H2SO4 का 9.8, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 9.8, और मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 यानी कि H2SO4 का अनुपात कितना होता है, 98 होता है, यानी कि 98 होता है। कितना होगा, 98 मल्टीप्लाई 1000, VmL कितना दे चुका है, 10 लीटर दे चुका है। अगर लीटर दे चुका है तो आपको देखो यहाँ पर 1000 की जगह डायरेक्ट कितना लिख सकते थे, अपॉन 1/V लीटर भी कर सकते थे। तो यहाँ से क्या करोगे, 10 कर दो। ओके, तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो देखो अपने पास में ये कितने टाइम चला जाएगा, ये 10 टाइम, तो जब अपने पास में कितना आएगा, 1/100, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 0.01, तो इसकी मोलरता कितनी आ जाएगी अपने पास में, 0.01 m, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सांद्रता है, सांद्रता क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। उसके बाद में देखो क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, 0.5 n NaOH के 250 ml में NaOH की मात्रा कितनी होगी। क्या दे चुका है इसमें, नॉर्मलता दे चुका है आपको, ml दे चुका है यानी विलेन का आयतन दे चुका है, और यहाँ से आपके पास में क्या पूछा है, NaOH की मात्रा यानी कि विले के ग्राम मोल पूछा हुआ है। तो क्या करोगे, ग्राम में मात्रा पूछा है तो नॉर्मलता इक्वल टू कितना होता है, बताया था मैंने अभी, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट 1000 अपॉन कितना होता है, VmL। यहाँ पर अपन से क्या पूछा है, देखो पहले इक्विवेलेंट की बात करते हैं। इक्विवेलेंट किसका दिया हुआ है, NaOH का। NaOH का निकालोगे इक्विवेलेंट वेट क्या करोगे, मोलिकुलर वेट अपॉन
n फैक्टर, यानी कि क्या करोगे, NaOH का क्या निकालना है तुम्हें, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो कितना करोगे, 40/1। 1 क्यों किया, क्योंकि NaOH का जो संयोजकता आती है यानी कि n फैक्टर आता है, कितनी आती है यहाँ पर, 1 आती है। तो 1 से डिवाइड करोगे तो इसका तुल्यांक बार भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, वेट कैलकुलेट करना है। वेट इसको कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी क्या होगा, n मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, VmL। अपन में कितना करोगे, यहाँ से डिवाइड करोगे किससे, 1000 से। तो यहाँ से वेट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना दे चुका है, 0.5 मल्टीप्लाई 40, VmL कितना दे चुका है, 250 अपन कितना करोगे, 1000। तो यहाँ से देखो कितनी बार कट जाएगा, 4 टाइम। ये कितनी बार चला जाएगा, 10 टाइम चला जाएगा। और जब 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 ग्राम। तो यहाँ पर अपने पास में NaOH की मात्रा का वैल्यू कितना आ चुका है, 5 ग्राम आ चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलेन जिसमें कि 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, COOH होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126 होता है। कितना होता है, 126 होता है। गुला हुआ इस विलेन का घनत्व दे चुका है 1.10 ग्राम पर लीटर दिया है। तो विलेन का कुल भार भी दे चुका है अपन को 550 ग्राम है। तो मोलरता ज्ञात करनी है। देखो इस प्रकार से घनत्व के लिए मैंने एक रिलेशन बताया था, ठीक है। रिलेशन क्या बताया था यहाँ पर कि मोलरता इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई X बाय मोलिकुलर वेट। लेकिन अपने पास में यहाँ पर कोई वेट बाय वेट नहीं दिया हुआ है। तो अपने पास जो बेसिक फॉर्मूला था किसका, मोलरता का, क्या था कि मोलरता इक्वल्स टू क्या था, वेट बाय मोलिकुलर वेट 1000 अपन क्या था, VmL था। अब देखो अपने पास में D दिया हुआ है और क्या दिया आपके पास में, कुल भार भी दे चुका है। तो मैं क्या कर दूं, V की जगह क्या लिख दूं मैं, कि मोलिकुलर वेट क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि D इक्वल्स टू कितना होता है, M बाई कितना होता है, V होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, V की जगह क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर D लेकर आ सकता हूँ। ओके, तो यहाँ से जो सोल्व करेंगे एक तरह से क्या अपने पास में W है, कैपिटल D कैपिटल W। तो यहाँ से क्या करोगे, M कैलकुलेट करोगे तो कितना करोगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट। यहाँ से क्या किया मैंने 1000 और V की जगह में क्या कर दिया मैंने, कैपिटल W, यानी कि भार है यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, डेंसिटी कर दिया। फॉर्मूला क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ, कैपिटल M इक्वल्स टू वेट कितना दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड का 12.26 और मोलिकुलर वेट ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है 126 मल्टीप्लाई 1000। यहाँ से कितना करोगे, वेट किसका, कुल भार दिया है विलियन का, कितना दिया है 550। तो यहाँ पर कितना करना है, 550 पुट करोगे। डेंसिटी कितना दे चुका है इसमें, 1.10 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे देखो आपके पास में कितनी बार 10 टाइम कटेगा ये। ओके, और ये यहाँ पर 1 टाइम, यहाँ से भी कितना हो गया ये 1 टाइम। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे इसको तो सोल्व करोगे तो कितना बचा अपने पास में, 10 मल्टीप्लाई 1.10 अपॉन कितना बचा है 55 और 55 बचा है। देखो यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये, तो यहाँ से एम इक्वल्स टू कितना करोगे 1 अपॉन कितना करोगे 55। तो कितना होगा यहाँ से 1/5, इट मीन्स कितना जाएगा 0.2 m आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 0.2 m आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विलियन में NaOH का वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। और एक दिया है विलियन का घनत्व दिया हुआ 1.20 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से पूछा है अपन को कि विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नॉर्मलता इक्वल्स टू कि 10 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई D अपॉन मोलिकुलर वेट। बताया था इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं, जैसे कि मैंने इसी फॉर्म में चेंज किया था, जैसे फॉर्मूला लिखा था कि वेट बाय वेट को क्या लिख दिया था मैंने, x लिखा था। इसमें चेंज करना बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि किसी प्रकार से अगर आपके पास में डेंसिटी दिया होता है तो किस प्रकार से नॉर्मलिटी निकालते हैं, यानी कि आपके पास एक तो परसेंट दे दिया जाता है और क्या दे दिया जाता है, वेट दिया जाता है।
और सॉरी, अगर आपके पास में परसेंट मात्रा दी जाती है और डेंसिटी दी जाती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेते हैं, n इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई डी अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से क्या करोगे, नॉर्मल निकालोगे तो 10 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1.20 दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट NaOH का कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ से सोल्व करोगे, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। जब सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पर अपने पास में इजी है, कुछ नहीं किया मैंने कि 10 की जगह 10 लिखा, x की जगह क्या लिखा मैंने, x कितना दिया है, 10 दिया हुआ है, d की जगह d दिया हुआ है, और मोलिकुलर वेट किसका, NaOH का कितना दिया हुआ है इसमें, 40। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो n इक्वल्स टू, देखो यहाँ से खत्म हो चुका है, यहाँ से अपने पास में कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 मल्टीप्लाई 1.20 अपन कितना करोगे 4। तो यहाँ से करोगे तो कितना आएगा, ये 12 अपन कितना है 4। इट मीन्स अपने पास में नॉर्मलिटी कितनी आ जाएगी, 3n आ जाएगी। ओके, तो याद रखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करना है, कि फॉर्मूले याद रखिए बेसिक, मोलरता का, नॉर्मलता का और फॉर्मलता का। वैसे फॉर्मलता से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आता अपने एग्जाम में, तो इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं किससे आते हैं, नॉर्मलता और मोलरता से आते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशन है, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।